जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लास में। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में हम एनसीईआरटी की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक्स में हमने एक्सरसाइज 8.1 में प्रश्न संख्या 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व कर रहे हैं। तो कह रहा है, देखिए, यदि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण हो। जहाँ काश ए और काश बी बराबर, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम त्रिभुज को एक ड्रा कर लेते हैं। ट्रायंगल कह रहा है कि ए और बी क्या है? बराबर है। तो ए और बी न्यून कोण हमने बना दिया, 80 को बना दिया समकोण। ये दोनों क्या है? न्यून कोण हो गए। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करते हैं, कह रहे हैं कि काश ए और काश बी बराबर दिया है। तो देखो, काश ए बराबर होता है लंब बटा कण, सॉरी आधार बटा कण, और काश बी बराबर भी होगा आधार बटा कण। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इसको हम देखें। देखिए दोस्तों, तो कह रहा है कि दिया है, क्या दिया है? दिया है काश ए बराबर काश बी। काश ए यानी इसकी बात कर रहा है। काश ए जिस भुजा के सामने है, किसके सामने है? बीसी के सामने। काश ए बीसी के सामने है। तो काश ए अगर बीसी के सामने है, इसके सामने बीसी के सामने है, तो यह हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा इसके लिए आधार। कर्ण जो होगी सबसे बड़ी भुजा होगी। तो काश यानी ए की बात करें तो ए किसके सामने है? बीसी के। तो बीसी के सामने तो सामने वाला होता है लंब। तो लंब हो गए, तो का से बराबर क्या है? आधार। आधार क्या है इसमें? ए सी। ए सी ए के लिए आधार। कर्ण क्या होगा? ए बी बराबर। काश बी की अगर बात करें, काश बी पे देखो, यानी यहाँ पे अगर हम स्टैंड हो जाए, खड़े हो जाए, तो बी किसके सामने है? ए सी के सामने। बी किसके सामने है? ए सी। तो यह हो जाएगा इसके लिए लंब। किसके लिए? बी के लिए। तो बी के लिए अगर ए सी लंब है, तो आधार क्या होगा? आधार होगा, आधार होगा, आधार क्या होगा? आधार होगा बी सी। तो बी सी हो गया बी सी। और कर्ण क्या होगा? ए बी। कर्ण होगा ए बी। ए बी से ए बी हो जाएगा कैंसल आउट। ए सी बराबर क्या हो गया? बी सी। यानी इस त्रिभुज की दो भुजाएं यानी ए सी और बी सी बराबर हुए हैं। तो अगर ए सी और बी सी बराबर है, इसका मतलब ये है कि कोण ए बराबर है कोण बी के। क्यों? यदि यदि किसी त्रिभुज की किसी त्रिभुज की त्रिभुज की दो भुजाएं भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी ए सी और बी सी बराबर हो गए, तो कोण ए सी के सामने कौन सा कोण है? बी है। और बी सी के सामने कौन सा कोण है? ए है। ए सी के सामने कौन सा कोण है? बी है। और बी सी के सामने क्या है? ए है। तो कोण ए किसके बराबर हो गया? कोण बी के। ये हो गया आपका प्रूफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है आपका, कह रहा है cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है। कह रहा है cot थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है 1 माइनस का साइन थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा अपान 1 माइनस का काश थीटा, 1 प्लस का काश थीटा का मान क्या होगा, पहला पूछा है। और दूसरा प्रश्न है, कह रहा है काट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत ही इत्मीनान के साथ इसको सब। काट थीटा बराबर 7/8 है। तो क्या करने वाले हैं, देखो काट थीटा बराबर 7/8, यानी काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार है 7, लंब है 8, आधार है 7, लंब है 8। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, कड़ की। तो पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे इसे साल। क्या होगा, कड़ का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कड़ की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, आधार है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे, लंब है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का होगा 64। दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 4 होगा 13, 113 हो गया। वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर के की वैल्यू होगी रूट का 130। के की वैल्यू हो गई कड़ की। अब कड़ की वैल्यू हो गई, हमको निकालना है किसकी वैल्यू, 1 माइनस साइन थीटा। देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो दोस्तों 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। यहाँ लिखेंगे लंब बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। काश थीटा बराबर होगा आधार बटा कोण, आधार बटा कोण 1 है। लंब के जगह पे क्या रखेंगे, लंब के जगह पे रखेंगे 8, कड़ के जगह पे रखेंगे 130, प्लस लंब के जगह पे रखेंगे 8, कण की जगह पे रखेंगे 130, पूरे का बटा 1 माइनस आधार कितना है, आधार है 7, 7 रखेंगे, बाई कितना है 130, 1 प्लस 7 130। तो देखिए दोस्तों, अगर देखेंगे तो इधर क्या है 1 प्लस 1 माइनस ए, 1 प्लस ए, सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी दिया है, ए माइनस बी और ए प्लस बी दिया है। तो हम लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ए के जगह पे जो दे रखा है, ए के जगह पे दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर
बी के जगह पे दिया है 8/113 का स्क्वायर पूरे का बटा, नीचे देखें ए माइनस बी ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दिया है ए के जगह पे 1 और बी की जगह पे दिया है 7/113 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर होगा 64 और रूट में 113 तो इसका होगा 113 डिवाइड बाई 1 का 1 होगा, 7 का होगा 49 रूट में दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे रूट 113 का 1 में अगर गुणा कराएंगे तो 113 माइनस का 64 डिवाइड बाई 113, 113 का 1 में गुणा करें 113 माइनस का 49 डिवाइड बाई 113, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, 113 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 49 आएगा, 113 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। ये होगा आपका आंसर। इसका दूसरा प्रश्न है, दूसरा बेहद आसान सा प्रश्न दे रखा है, दिया कह रहा है कि भैया काट थीटा बराबर, काट थीटा बराबर, काट थीटा बराबर कितना है 7/8 है, तो काट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। काट स्क्वायर थीटा यानी दूसरा प्रश्न है इसका, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं काट थीटा का होल स्क्वायर। काट थीटा की जगह पे कितना रख देंगे 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का कितना होगा 64। ये है आपका आंसर। आशा कर रहा हूँ कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।